वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में गर्मी से पहले जल संकट गहराया, 14 कस्बों में पानी संकट। राजस्थान में गर्मी शुरू होने से पहले ही जल संकट गहराने लगा है। प्रदेश के 14 कस्बों में हालात ऐसे हैं, 4 दिन में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी बचाकर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। महिलाओं को दूर दूर तक पानी लाने जाना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले महीनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। राजस्थान में बदलेंगे बिजनेस नियम, छोटे उद्योगों को राहत देने का प्रस्ताव। राजस्थान में बिजनेस नियमों में बदलाव की तैयारी चल रही है। भजनलाल सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत देने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत नियमों को सरल बनाने और प्रक्रियाओं को आसान करने की योजना है। सरकार का मानना है कि इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और निवेश आकर्षित होगा। प्रस्ताव लागू होने पर व्यापारियों और उद्यमियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जयपुर में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी से अभिभावकों पर बढ़ा आर्थिक बोझ। जयपुर में निजी स्कूलों की लगातार फीस बढ़ोतरी ने अभिभावकों की परेशानी बढ़ा दी है। हर साल बढ़ती फीस से मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ गया है। कई अभिभावक मजबूरी में कर्ज लेने तक मजबूर हैं। नियम होने के बावजूद स्कूल मनमानी कर रहे हैं और शिकायतों पर कार्रवाई धीमी है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार को सख्ती से हस्तक्षेप कर फीस पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि बच्चों की शिक्षा बोझ न बने। जोधपुर में 397 करोड़ से बनेगा सुपर हाईटेक रेलवे हब, सुविधा बढ़ेगी। राजस्थान के जोधपुर को बड़ी सौगात मिली है। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन को 397 करोड़ रुपए की लागत से सुपर हाईटेक मेगा रेलवे हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं, बेहतर प्लेटफॉर्म और यात्री सेवाएं विकसित होंगी। साल 2030 तक रेल संचालन क्षमता दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और क्षेत्र में विकास को भी नई गति मिलेगी। बालिकाओं की अधिकता वाले स्कूलों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश, सुरक्षा पर जोर। धौलपुर में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर अहम निर्देश दिए गए। अधिक बालिका संख्या वाले विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर जोर दिया गया। बैठक में वन स्टॉप सेंटर पर आए मामलों और उनके निस्तारण की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हर प्रकरण का संवेदनशीलता के साथ समय पर समाधान किया जाए ताकि पीड़ितों को तुरंत न्याय मिल सके। बूंदी में कड़ी सुरक्षा के बीच निकला रामनवमी जुलूस, एसटीएफ और आरएसी तैनात। बूंदी के अलौद क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर जुलूस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाला गया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एसटीएफ और आरएसी के जवान तैनात रहे। प्रशासन ने इससे पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस लगातार निगरानी करती रही। कोटा में गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग, 200 बीघा फसल राख। कोटा जिले में गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लगने से करीब 200 बीघा फसल जलकर राख हो गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लिया। दूर दूर तक उठते धुएं से किसानों में दहशत फैल गई। सूचना पर दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। इस घटना से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। एलपीजी किल्लत पर कांग्रेस का प्रदर्शन, सिगड़ी पर रोटी बनाकर जताया विरोध। एलपीजी की किल्लत और बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सिगड़ी पर रोटी बनाकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही महंगाई और बढ़ेगी। उन्होंने आम जनता पर बढ़ती आर्थिक बोझ को लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस ने मांग की है कि गैस की कीमतों पर नियंत्रण कर लोगों को राहत दी जाए। सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़ाने 1 अप्रैल से जमीनी स्तर पर अभियान। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल से विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी है। इसके तहत जमीनी स्तर पर अधिकारियों और शिक्षकों को जिम्मेदारी दी जाएगी। बेहतर परीक्षा परिणाम और सुविधाओं को सामने रखकर अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। उद्देश्य सरकारी स्कूलों की छवि सुधारना और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ना है। इस अभियान में समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। जेडीए की 220वीं बैठक में फैसले, मेट्रो विस्तार और बिजली ढांचे को मजबूती। जयपुर विकास प्राधिकरण की 220वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
बैठक में मेट्रो विस्तार और शहर के बिजली ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए नई योजनाओं को मंजूरी दी। इन फैसलों से शहर की आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि जयपुर को आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर बनाया जाए। जयपुर एयरपोर्ट से 26 शहरों के लिए बढ़ेंगी उड़ानें, कनेक्टिविटी मजबूत होगी। जयपुर एयरपोर्ट से हवाई कनेक्टिविटी में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। अब यहां से 26 शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध होंगी। हर हफ्ते करीब 750 घरेलू और 74 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स संचालित की जाएंगी। इससे यात्रियों को ज्यादा विकल्प और बेहतर सुविधा मिलेगी। पर्यटन, व्यापार और निवेश को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट की बढ़ती गतिविधियों से जयपुर के देश और दुनिया से कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। परिवहन विभाग सख्त, 31 मार्च तक टैक्स नहीं भरा तो होगी कार्यवाही। परिवहन विभाग ने बकायादार वाहन मालिकों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने साफ किया कि 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। जिले में 1788 वाहनों पर अब भी टैक्स बकाया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि समय सीमा के बाद जुर्माना और अन्य कानूनी कदम उठाए जाएंगे। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे समय रहते टैक्स जमा कर परेशानी से बचे। राजस्थान में बम धमकी से हड़कंप, पासपोर्ट और पोस्ट ऑफिस पर जांच तेज। राजस्थान के कई शहरों में पासपोर्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और सघन जांच शुरू की गई। सभी जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और धमकी देने वालों की पहचान के प्रयास जारी है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाएं 18 अप्रैल से शुरू, साल भर होंगे बैक टू बैक एग्जाम। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं का सिलसिला एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। 18 अप्रैल से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी जो साल भर बैक टू बैक चलेंगी। इसमें लाखों अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने परीक्षा व्यवस्था को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय पर अपनी तैयारी पूरी रखें। अलवर में जन समस्याओं को लेकर हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट पर धरना और चेतावनी। अलवर शहर की जन समस्याओं को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के समाधान की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान धरना दिया गया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। सीकर से इंदौर के लिए सीधी ट्रेन शुरू, 3 स्टेशनों पर ठहराव। सीकर जिले के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब सीकर से इंदौर के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी, जिससे सफर आसान और सुविधाजनक होगा। यह ट्रेन जिले के 3 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। इस नई सेवा से व्यापार, शिक्षा और यात्रा के अवसर बढ़ेंगे। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में अहम कदम बताया है। अघोरी बाबा को मानद उपाधि पर विवाद, एसएफआई ने उठाए तीखे सवाल। शेखावटी यूनिवर्सिटी द्वारा अघोरी बाबा को मानद उपाधि देने के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। छात्र संगठन एसएफआई ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए विरोध जताया है। उनका कहना है कि ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देना शिक्षा की गरिमा के खिलाफ है। इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हालांकि अपने फैसले का बचाव करते हुए प्रक्रिया को उचित बताया है। गेहूं खरीद केंद्रों पर भीड़, सरसों के लिए नहीं पहुंचे किसान, एमएसपी पर सवाल। राजस्थान में गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जबकि सरसों की खरीद के लिए एक भी किसान नहीं पहुंचा। एमएसपी पर रजिस्ट्रेशन भी तय लक्ष्य के महज 1% हो पाया है। इससे किसानों की प्राथमिकताओं और सरकारी खरीद व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समर्थन मूल्य और बाजार भाव के अंतर के कारण किसान सरसों बेचने से बच रहे हैं। गायत्री राठौर का सख्त संदेश, अस्पतालों में पेशेंट फ्रेंडली सेवाएं जरूरी। अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने को लेकर गायत्री राठौर ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में पेशेंट फ्रेंडली अप्रोच अपनाना अनिवार्य है। मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार और सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। इनका उद्देश्य मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज उपलब्ध कराना है। गढ़मेहरान से उत्तरी गणगौर, पारंपरिक ठाट बाट के साथ निकली शाही सवारी। जोधपुर के गढ़मेहरान से गणगौर माता की शाही सवारी पारंपरिक ठाट बाट के साथ निकाली गई।
इस दौरान सैकड़ों लोग उत्सव में शामिल हुए और शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सजी धजी झांकियों और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने आयोजन को खास बना दिया। श्रद्धालुओं ने गणगौर माता के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच भव्य सवारी शांतिपूर्ण संपन्न हुई। सिक्किम महिला आयोग का जयपुर दौरा, महिला सुरक्षा व्यवस्थाओं का किया अध्ययन। सिक्किम महिला आयोग की टीम ने जयपुर का दौरा कर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। इस दौरान विभिन्न संस्थानों और योजनाओं की जानकारी ली गई। टीम ने वन स्टॉप सेंटर और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण कर उनकी कार्यप्रणाली को समझा। उद्देश्य बेहतर व्यवस्थाओं को अपने राज्यों में लागू करना है। अधिकारियों ने अनुभव साझा करते हुए महिला सुरक्षा को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। 30वें बलिदान दिवस पर शहीद जय सिंह भाटी को दी श्रद्धांजलि, युवाओं को संदेश। शहीद जय सिंह भाटी के 30वें बलिदान दिवस पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने शोक सलामी देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर देश सेवा और बलिदान की भावना को याद करते हुए युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में शहीद के योगदान को याद किया गया और उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया, जिससे नई पीढ़ी प्रेरणा ले सके। बीकानेर में राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता शुरू, 300 खिलाड़ी ले रहे भाग। बीकानेर में राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आगाज हो गया है, जिसमें करीब 300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोजकों के अनुसार इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और वुशु जैसे खेलों को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता के दौरान अलग अलग वर्गों में मुकाबले होंगे, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। पद्मश्री अनवर खान बैया बने संगीत नाटक अकादमी उपाध्यक्ष, बाड़मेर में स्वागत। पद्मश्री अनवर खान बैया को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस उपलब्धि के बाद जब वे बाड़मेर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों और कला प्रेमियों ने उन्हें सम्मानित करते हुए खुशी जताई। अनवर खान बैया लंबे समय से लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। उनकी नियुक्ति से क्षेत्र के कलाकारों को नई प्रेरणा और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने की उम्मीद है। रणथंभौर में सड़क पर बैठा बाघ, त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग 2 घंटे जाम। रणथंभौर में एक बार फिर टाइगर मूवमेंट देखने को मिला, जब एक बाघ त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले मार्ग पर आकर बैठ गया। करीब 2 घंटे तक बाघ सड़क पर ही मौजूद रहा, जिससे आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई। पर्यटकों और स्थानीय लोगों में उत्सुकता के साथ हल्की दहशत भी देखने को मिली। वन विभाग की टीम मौके पर नजर बनाए रही और सुरक्षा के इंतजाम किए गए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।